हम सब ने अपनी जिंदगी में न जाने कितने ही टेस्ट दिए हैं, है ना? कुछ आसान, कुछ मुश्किल। पर कभी ये सोचा है कि किसी टेस्ट को अच्छा टेस्ट क्या बनाता है? ये सही या गलत जवाबों से कहीं ज्यादा है। एक असरदार टेस्ट बनाना असल में एक साइंस है जिसके अपने नियम और सिद्धांत हैं। तो चलिए, आज हम इसी साइंस के पीछे की दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम एक अच्छे टेस्ट के क्राइटेरिया से शुरू करेंगे। फिर हम रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को समझेंगे, मतलब कि कोई टेस्ट कितना भरोसेमंद है। इसके बाद हम वैलिडिटी पर आएंगे, यानी क्या टेस्ट वही माप रहा है जो उसे मापना चाहिए। फिर हम ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स को समझेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब देंगे, भाई ये सब इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छे परीक्षण की जो नींव है ना, वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, किसी टेस्ट को वाकई में अच्छा बनाता क्या है? क्या ये सिर्फ मुश्किल सवालों का एक सेट है या फिर कुछ और? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। देखिए, एक अच्छे टेस्ट के जो क्राइटेरिया होते हैं ना, उन्हें मोटे तौर पर हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं: वैज्ञानिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक। अब प्रशासनिक और शैक्षणिक पहलू भी जरूरी हैं, जैसे टेस्ट में कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, या वो स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट में कैसे मदद करेगा। लेकिन किसी भी टेस्ट की असली बुनियाद उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता ही होती है। इसीलिए आज हमारा पूरा फोकस रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर ही रहेगा। तो सबसे पहले साइंटिफिक पिलर की बात करते हैं, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। इसे आप कंसिस्टेंसी का टेस्ट भी कह सकते हैं। सवाल सीधा है, क्या एक टेस्ट बार बार एक जैसे नतीजे देता है? तो रिलायबिलिटी है क्या? अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेइंग मशीन है। अगर आप उस पर 5 बार खड़े होते हैं और हर बार वो लगभग एक ही वजन दिखाती है, तो हम कहेंगे कि मशीन रिलायबल है। बिल्कुल इसी तरह एक टेस्ट रिलायबल तब माना जाता है जब उसे बार बार करने पर भी स्कोर लगभग एक जैसा ही आए। ये कंसिस्टेंसी का ही दूसरा नाम है। और दिलचस्प बात यह है कि कई चीजें रिलायबिलिटी पर असर डाल सकती हैं, जैसे कि टेस्ट कितना लंबा है। बहुत छोटा टेस्ट अक्सर कम भरोसेमंद होता है। एग्जाम हॉल का माहौल कैसा है, सवाल कितने मुश्किल हैं, और यहां तक कि जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो भी नतीजों की कंसिस्टेंसी को बिगाड़ सकता है। तो सवाल यह है कि इसे मेजर कैसे किया जाए। सबसे आम तरीका है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। ये बहुत सिंपल है। आप एक ग्रुप पर एक टेस्ट करते हैं, उनके स्कोर्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर कुछ दिनों या हफ्तों बाद उसी ग्रुप पर वही टेस्ट दोबारा करते हैं, और आखिर में दोनों बार के स्कोर्स को कंपेयर करते हैं। अगर स्कोर्स में ज्यादा फर्क नहीं है तो मुबारक हो, आपका टेस्ट रिलायबल है। अच्छा, इसके अलावा भी 2 और पॉपुलर तरीके हैं। एक है स्प्लिट हाफ मेथड, जिसमें हम एक ही टेस्ट को 2 हिस्सों में बांटकर उनके स्कोर्स को कंपेयर करते हैं, और दूसरा है पैरेलल फॉर्म्स मेथड, जिसमें हम एक ही टॉपिक पर 2 अलग-अलग पर एक जैसे मुश्किल टेस्ट बनाते हैं और फिर उनके नतीजों की तुलना करते हैं। हर तरीके का अपना अलग इस्तेमाल है। अब आते हैं अगले और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर, वैधता यानी वैलिडिटी। इसे आप उद्देश्य की जांच भी कह सकते हैं। इसका सबसे बुनियादी सवाल है, क्या टेस्ट वही माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है? वैलिडिटी का सीधा सा मतलब है कि टेस्ट अपने मकसद को पूरा कर रहा है या नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। किसी चीज की लंबाई नापने के लिए आप एक रूलर का इस्तेमाल करेंगे, राइट? वेइंग मशीन का नहीं। ठीक उसी तरह अगर मैथ्स के टेस्ट में ग्रामर के सवाल पूछ लिए जाएं तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो मैथ्स की एबिलिटी को नहीं माप रहा है। और हाँ, वैलिडिटी कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि कंटेंट वैलिडिटी, जो ये देखती है कि क्या टेस्ट पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है, या फिर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, जो ये बताती है कि क्या टेस्ट के स्कोर भविष्य के परफॉर्मेंस का सही अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर से कॉलेज में परफॉर्मेंस का अनुमान लगाना। इससे पता चलता है कि वैलिडिटी कितना गहरा और जरूरी कॉन्सेप्ट है। और ये जो एक लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। जो टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, यदि वो उसकी पूर्ति करता है तो टेस्ट को वैलिड माना जाता है। बस यही वैलिडिटी का सार है, सबसे जरूरी बात। ओके, अब आते हैं हमारे आखिरी 2 सपोर्टिंग साइंटिफिक पिलर्स पर, वस्तुनिष्ठता और मानक यानी ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स। ये दोनों रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को और मजबूत बनाते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो एग्जामिनर है उसकी पसंद नापसंद का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
अगर एक ही आंसर शीट को दो अलग अलग लोग चेक करें और दोनों बिल्कुल एक ही नंबर दें, तो वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और आखिर में नॉर्म्स। नॉर्म्स किसी भी स्कोर को एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं, एक मतलब देते हैं। सोचिए किसी को 100 में से 70 नंबर मिले, तो क्या ये अच्छा है या बुरा? पता नहीं। लेकिन अगर हमें यह पता चले कि उस क्लास का एवरेज स्कोर सिर्फ 50 है, तो 70 का स्कोर अचानक बहुत अच्छा लगने लगता है। नॉर्म्स हमें यही तुलनात्मक जानकारी देते हैं। तो हमने इन सभी टेक्निकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात तो कर ली, पर असली सवाल तो ये है कि भाई असल दुनिया में इन सब की क्या अहमियत है, ये क्यों मायने रखता है? देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि टेस्ट देने वाले हर इंसान के साथ फेयरनेस हो, बराबरी का व्यवहार हो। यह हमें किसी के ज्ञान और कौशल का ज्यादा सटीक माप देते हैं। इन्हीं के आधार पर कॉलेज एडमिशन या नौकरी के लिए सिलेक्शन जैसे बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये पूरी एजुकेशन और असेसमेंट की प्रक्रिया में हमारा भरोसा बनाते हैं। तो अब जब एक अच्छे टेस्ट के पीछे का साइंस पता चल गया है, क्या अगली बार किसी परीक्षा को एक अलग नजरिए से देखा जाएगा? जरा सोचिएगा, क्या वो रिलायबल है, क्या वो वैलिड है? इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।